नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज नई अपडेट निकल के आ चुकी है। तो चलिए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं और इसी प्रकार की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वैक्सीनेशन से लेकर जानकारी आई है कि फुल्ली वैक्सीनेट होना ज़रूरी नहीं है, यानी आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप सेकेंड डोज लगवा कर ही एग्ज़ाम देने आप जाएँ। यदि नहीं भी लगी है तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। प्रदेश में 40% स्टूडेंट को अब तक नहीं लगे हैं दोनों डोज। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट के लिए फुली वैक्सीनेट होना जरूरी नहीं है। एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी से और 12वीं की परीक्षा 18 फरवरी से शुरू हो रही है। ये उल्टा लिखा, इसमें 12वीं की 17 से है, 10वीं की 18 फरवरी से हो रही है। पहले परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य करने की तैयारी थी, लेकिन करीब 40% बच्चों का वैक्सीनेशन अब तक नहीं हो सका है और परीक्षा शुरू होने मात्र 6 दिन बचे हैं। इसको देखते ही हुए बच्चों के फुली वैक्सीनेट होने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। पूर्व में वैक्सीनेशन की अनिवार्यता के चलते वह स्टूडेंट परेशान थे जिन्हें वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगे थे। एमपी बोर्ड की हेल्पलाइन पर भी इस संबंध में स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स कॉल कर रहे थे। अब माध्यमिक शिक्षा मंडल ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य नहीं है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों का कहना है कि सभी स्टूडेंट को परीक्षा में शामिल किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस बार कोरोना के संदिग्ध और पॉजिटिव स्टूडेंट के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। ऐसे स्टूडेंट के लिए परीक्षा केंद्रों में आइसोलेशन वार्ड बनाकर परीक्षा देने की व्यवस्था की गई है। यानी जो विद्यार्थी कोविड पॉजिटिव है भी, उनके लिए भी अलग से रूम बनाए जाएंगे और वो एग्जाम देंगे। इस बार 10वीं के लिए प्रदेश में 3861 और 12वीं के लिए 3586 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए पिछले साल की अपेक्षा 300 सेंटर अधिक बनाए गए हैं। राजधानी में कुल 104 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मंडल ने परीक्षा को लेकर न्यायालय में कैविएट दायर की है। हर एग्जाम सेंटर के बाहर होगी लोहे की पेटी। जानकारी के अनुसार माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार परीक्षा केंद्रों के बाहर नकल सामग्री डालने के लिए लोहे की पेटी रखवाने की व्यवस्था की है। इसमें यदि कोई विद्यार्थी अनुचित सामग्री लाता है तो वह पेटी में स्वेच्छा से डाल सकेगा। मॉडल स्कूल से सोमवार को वितरित किए जाएंगे प्रश्न पत्र। मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर से सोमवार को जिले के प्रश्न पत्र और गोपनीय सामग्री वितरित की जाएगी। परीक्षा केंद्र अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष प्रश्न पत्र और गोपनीय सामग्री लेकर पुलिस के साये में रवाना होंगे। परीक्षा केंद्रों के नजदीकी थानों में 2 दिन में प्रश्न पत्र और परीक्षा से जुड़ी गोपनीय सामग्री पहुंचा दी जाएगी। नकल रोकने के लिए 6 टीमें बनी। परीक्षा में नकल रोकने के लिए जेडी और डीओ की 3-3 टीमें बनाई गई हैं। जेडी की टीम संभाग स्तर पर निरीक्षण करेगी। पहली टीम संभागीय संयुक्त संचालक राजीव तोमर की होगी, दूसरी धर्मेंद्र शर्मा और तीसरी कृष्णा परते के नेतृत्व में बनाई गई है। यानी कुल मिला के जो आपके डीओ साहब रहेंगे वो आपका लगातार निरीक्षण करते रहेंगे कि नकल ना हो। और यानी कुल मिला के आप ये देखेंगे कि वैक्सीनेशन की जो अनिवार्यता है वो ख़त्म कर दी गई है। यानी आपको अगर वैक्सीन नहीं भी लगी है तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं, आपकी टेंशन अब दूर हो गई। बोर्ड परीक्षा की तैयारियां हो चुकी हैं। प्रश्न पत्रों का वितरण सोमवार से प्रदेश भर में शुरू होगा। बोर्ड परीक्षा में स्टूडेंट के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य नहीं किया गया है। सभी स्टूडेंट को परीक्षा में शामिल किया जाएगा। ये हमारे जो मुकेश मालवीय सर है, जनसंपर्क अधिकारी एमपी बोर्ड के, उनका बयान आया हुआ है। तो बस आपका एक ही है कि आप अपनी तैयारी बिल्कुल बना के रखें, लगातार तैयारी में मन बना के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें और तैयारी बनाए रखें।